अस्सलाम वालेकुम। जी अजीज साथी, उम्मीद है आप खैर वफियत से होंगे। अजीज साथियों, आज की वीडियो के अंदर जो स्पेसिफिक टॉपिक लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इससे पहले कि हम पूरी डिटेल में डिस्कस करें, हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हम सबको बीमारियों से निजात अता फरमाए। अल्लाह ताला जितने भी हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे साथी, हमारे बहन भाई बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत याब फरमाए। और वो लोग जो दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनकी मुस्बत दुआएं जो कि उनके लिए भलाई के लिए हैं, मतलब जिसमें इनकी भलाई है, अल्लाह ताला वो उनको शर्फ कबूलियत बख्शें। अजीज साथियों, याद रखिएगा, हमारे चंद एक कलिमात जो हम बाकी लोगों के लिए अदा करते हैं, अगर हम अपनी दुआओं के अंदर ये तसलसल को बहाल कर लें, अगर हम अपनी दुआओं के अंदर बाकी लोगों को ज़रूर याद रखें, तो याद रखिए कि वो ज़ात बहुत अजीम ज़ात है, बड़ी रहीम ज़ात है। वो हमारे दिल की बस्तियों के अंदर उसका बसेरा है। और वो जब हम किसी के लिए दुआए खैर करते हैं, किसी की शिफा के लिए दुआ करते हैं, भलाई के लिए दुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे मन के अंदर मौजूद तमाम ख्वाहिशात जो हैं, जो मुस्बत हैं, अल्लाह ताला उनको भी कवर कर देते हैं। अल्लाह ताला बेहतर तरीके से जानते हैं कि मेरा बंदा जो है उसे क्या चाहिए। तो इस ज़माने के अंदर अजीज साथियों, हमें अपनी दुआओं के अंदर मुसलसल साथ वाले मुसलमान साथियों को ज़रूर याद रखना चाहिए। स्पेशली वो हमारे भाई जो दुनिया से जा चुके हैं, वो हमारी बहनें जो इस दुनिया को छोड़ चुकी हैं, हमें अपनी दुआओं के अंदर इनको भी ज़रूर याद रखना चाहिए। तो जी साथियों, आज का हमारा टॉपिक हमारी घरेलू लाइफ से मुतल्लक है। आज हम डिस्कस ये करेंगे, हमारे घरों के अंदर खैर व बरकत क्यों नहीं है। वैसे तो लोगों ने खैर व बरकत के बहुत से हीले बहाने बनाए हुए हैं कि मीन अगर आप चंद एक कलिमात को घर में लटका दें किसी दीवार के साथ तो उससे खैर व बरकत होती है। अगर आप चंद एक जो खास अल्फाज हैं, हरूफ तहज्जी जो हैं कुरान पाक के, अगर इनको आप दुकान के अंदर, शॉप के अंदर लटका दें तो इससे खैर व बरकत है। लेकिन अजीज साथियों, एक चीज़ याद रखिएगा, हम जो है ओवरऑल इंसान होने के नाते माशाल्लाह शऊर पसंद हैं। ओवरऑल वो चीज़ खैर बरकत की हामिल है जिसको पढ़ा जाए। अगर गिलाफ के अंदर लपेट के कुरान पाक को रख दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि वो खैर बरकत के निज़ुबरे में नहीं ला सकते, बल्कि उसको ना पढ़ना हमारे लिए जो कुछ और जो चीज़ का सबब बन सकता है। देखिए, मुकद्दस किताब घर में मौजूद होने के बावजूद अगर हम उसको जस्ट लपेट कर साइड पे कर दें, गिलाफों के अंदर बंद कर दें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खैर बरकत होगी। हाँ, अगर उसको रोज़मर्रा कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट्स के लिए पढ़ें तो ये खैर बरकत का काम है। हमारा एक पॉइंट कवर हो गया, खैर बरकत आम रूटीन के अंदर अल्फाज को अरेंज करने से नहीं, बल्कि उन अल्फाज को पढ़ने और समझने से है, अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अप्लाई करने से है। तो इससे ही ऑनवर्ड हम अपने टॉपिक को लेके चलते हैं। अजीज साथियों, याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो है स्टेप इस्लाम के दायरे, मतलब दायरा में दाखिल होने के बाद, दायरा इस्लाम में इंटर होने के बाद जो सबसे बड़ा स्टेप है, वो सेकंड क्या है? नमाज की पाबंदी करना, नमाज को फॉलो करना। याद रखिएगा, हमारे घर के जितने अफराद हैं वो 4 मेंबर हैं, 3 लोग हैं, 5 लोग हैं। अगर उनमें जो लोग बालिग हैं नमाज की पाबंदी करें, चलें इल्ला माशाअल्लाह इंसान होने के नाते कोई अगर मिसिंग हो जाती है तो कंबाइन कर लें। उसमें बाद में मतलब ये है कि अगर नमाज रह जाती है तो उसको इकट्ठी करके पढ़ लें, अगर सफर के अंदर है तो दोबारा पढ़ लें। तो मेन ये है कि अगर फिर भी ये नहीं तो कज़ाई दे लेगा, 2-4 नमाजें इकट्ठी रह गई हैं, लेकिन उनको बिल्कुल पसे कुछ डाल देना, उनको बिल्कुल छोड़ देना, ये अच्छी बात नहीं है। और याद रखिएगा, इन चीज़ों को मतलब अगर हम थोड़ा सा इसमें सुस्ती बरते हैं तो फिर मामलात बढ़ते हैं, फिर घरों के अंदर झगड़े फसाद शुरू होते हैं, फिर घरों के अंदर खैर व भलाई उठ जाती है। और जब घर के अंदर वो नफरतें फैलती हैं, जब घर के अंदर दंगा फसाद चलता है, तो याद रखिएगा उस वक्त खैर व बरकत उस घर में डेरे नहीं डालती। हमारे घरों के अंदर होने वाले बड़े प्रॉब्लम्स, हमारे घरों के अंदर नफरत का बढ़ जाना,
आपस में मेंबर का इंतशार पसंद होना, इसकी एक बड़ी कड़ी वो ये भी है कि हम बाशऊर होने के बावजूद दुनिया के तमाम काम जो अपने सर अंजाम देते हैं, लिमिट से ज़्यादा अपनी ड्यूटी से अंजाम देते हैं और हर पर्सन जो है इस काम के अंदर अपनी अक्लमंदी को ज़ाहिर करता है। लेकिन जबकि 24 घंटों के अंदर सवा घंटा, डेढ़ घंटा, 5 नमाज़ों का टाइम बनता है, हम इसको पूरा कवर नहीं करते। जिस बुनियाद पे हम बहुत से क्राइसिस और मसाइल का शिकार होते हैं। तो अजीज साथियों, अगर हम इस छोटा से काम को कवर कर लें, ये एक फर्जी अमल है, इसमें छुट्टी नहीं है, इसमें किसी लिहाज से कमी नहीं है। आप सल्लम के साथियों ने जंगो जदाल के अंदर, गज़वात के अंदर जंग लड़ते हुए उस वक़्त भी उन्होंने नमाज को फॉलो किया। अल्लाह ताला ने फरमाया नमाज छूटेगी नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि आधा-आधा ग्रुप पढ़ ले। आप सारे फर्ज नहीं पढ़ते, एक-एक रकत पढ़ लो। जंग के अंदर आप एक-एक रकत जो है वो बाजमात अदा कर लें, आपकी नमाज हो जाएगी। मीन तलवार और तीरों के सामने जबकि मुखालिफ पार्टियां बिल्कुल सर पे हों, उस वक्त भी नमाज की छुट्टी नहीं है। इसी तरीके से ओवरऑल सफर के अंदर अगर कोई बंदा है तो वो 2 रकत पढ़ ले। अगर कोई बीमार है वो अपना बैठ के पढ़ ले, बैठ के नहीं पढ़ सकता लेट के पढ़ ले। लेकिन अजीज साथियों, याद रखिएगा इसमें छुट्टी वाला काम नहीं है। जो हमने एक रूटीन बनाई हुई है ना कुछ मसले के अंदर, हम इसको स्किप कर देते हैं, हम इसके अंदर सुस्ती बरतते हैं। याद रखिएगा अगर आप इन चीजों को अपना लें तो हमारे तमाम मामलात के अंदर, स्पेशली फाइनेंशियली जो आज के मसले सबसे ज्यादा हैं, रुपए पैसे के लिहाज से, जरूर इंशाल्लाह खैर और बरकत होगी। दूसरा से आपको मेजर मैं इसका पहलू बता दूं, एक हमने नमाज के पहलू को डिस्कस किया अपने घरों के अंदर खैर और बरकत के लिए। दूसरा पहलू क्या है अजीज साथियों, याद रखिएगा, सदका अदा करना। सदके की मिकदार फिक्स नहीं है। सदका अल्लाह ताला के रास्ते में देने वाला जो माल है वो है, मतलब अब रूटीन बना लें कि हमने डेली बेस पे 5 रुपए फीस बिल्ला देने हैं। अब रूटीन बना ले अपने डेली बेस पे कुछ ना कुछ खर्च करना है। अजीज साथियों, रोजाना आसमान से 2 फरिश्ते जो है नाजिल होते हैं और वो सारा दिन ये नोट करते हैं कौन कौन से बंदे ने आज अल्लाह ताला के रास्ते के अंदर सदका किया है, और वो उसका नामा इमाल उसके अंदर तो मेंशन करके अल्लाह ताला के यहाँ लेके जाते हैं। अल्लाह ताला को ये चीज बहुत पसंद है और कुरान पाक में बड़ा वाज़ेह है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि याद रखिएगा, आप सदका करें, मैं आपका माल कम नहीं होने दूंगा, मैं आपका माल ज्यादा कर दूंगा। अब देखिए जब अल्लाह ताला ने खुद वाज़ेह इरशाद फरमाया है, तो वो जात जो कि 70 गुना इससे बढ़ के दे सकती है, वो इंशाल्लाह अपने उस वादे पे कायम और दायम है। क्योंकि कुरान पाक शुरू से लेके ता हयात और एंड तक ता कयामत अपने मुकम्मल वजूद और कुव्वत के साथ जो इसके अंदर बातें थी वो वैसे ही मौजूद है। वो जिस ज़ात ने जैसे पैगाम भेजा वो आप भी अपने वादों के अंदर आज भी पाबंद है। लेकिन फर्क यह है कि हम इस्लाम से थोड़ा सा दूर हो चुके हैं। मॉडर्न एज के अंदर आके हमने दुनिया को अपने करीब कर लिया है। हम दुनिया की लज्जत जो है हम इसके अंदर मगन है। तो जी साथियों, आज का मेरा ये पैगाम था, अगर आप ये 2 पहलू अपना लें तो दुनिया की कामयाबियां जो है वो हमारे कदम चूमेगी। सिर्फ इतना ये है कि अगर इसमें कोई सुस्ती होती है तो थोड़ा सा अपने आप को रूटीन में लेके आए, माफी मांगे, कोशिश करें, वापसी पलटें। लेकिन इससे बिल्कुल साइड पे हो जाना, इस पे कहना कि हम तो ये कर ही नहीं सकते या अभी हमसे होता नहीं, ये तमाम बेबुनियाद बातें हैं। ये इस पे वजह नहीं है। मेरे अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन 2 चीजों पे अमल करने वाला बना दे, तो इंशाल्लाह हमारी जिंदगी जो खुशियों से भर जाएगी। अजीज साथियों, हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन 2 चीजों के बारे में, इन 2 चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई जो है वो करने के लिए तौफीक अता फरमाए और हमारे तमाम मामलात को आसान फरमाए। मुझे इजाजत दीजिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।